हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री राधे। प्रश्न है कि कुंडली में पितृ दोष हो तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है। भाई, कुंडली में सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि पितृदोष होता क्या है। पितृदोष होता है जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, अर्थात जिनका स्वर्गवास, अर्थात मतलब वो जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, तो उन्होंने अपने जीवन काल में कोई इच्छा ऐसी रख दी हो, पुण्य की, धर्म की, दान की, कोई पूजा पाठ की, जो या तो किसी गरीबी के वश होने के कारण वो उसे पूरी ना कर पाए हों, पैसा कम होने की वजह से उसकी पूरी ना कर पाए हों, या सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी लालच की वजह से कि मेरा पैसा खर्च हो जाएगा इन धार्मिक कार्यों में, तो इसलिए वो उसको पूरा ना कर पाए हों। इस वजह से वो पितृलोक में जाके संतुष्ट नहीं होते, अर्थात वो प्रसन्न नहीं होते। फिर वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो जीवित अवस्था में उनके कुल के जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो उनको प्रताड़ित करते हैं इस रूप में ताकि वो पितरों को कुछ सामग्री अर्पित कर सकें, अर्थात वो कुछ धर्म कार्य करके उनको अर्पित कर सकें। इसका अर्थ ये है कि वो इनडायरेक्ट वे में वो इंगित करते हैं, सूचित करते हैं अपने अपने जो कुल के बच्चे हैं, लोग हैं, कि भाई आप, हमने जो गलतियां की हैं आप मत करना, आप कुछ ऐसे धार्मिक कार्य करके हमें भी अर्पित करो। तो ये होता है पितृदोष कुंडली में। तो पितृदोष को बड़ी ही सरलता के साथ दूर किया जा सकता है। वैसे तो कुंडली के अनुसार जो पितृदोष दूर करने के कई तरह के उपाय बताए जाते हैं कि आप यहाँ पे दान कर दो, वहाँ पे कर दो, कुछ प्रकार के हवन यज्ञ होते हैं, तो ये वाली वस्तुएं होती हैं। लेकिन 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 जो भक्त होता है, भक्ति के लिए शास्त्रों में बड़ा ही सरल उपाय बताया गया है। वो उपाय है, अगर आप नाम जापक हो, अर्थात आपका भरोसा नाम में बन गया है और आपने रोज एक निश्चित संख्या नाम की जाप की करनी शुरू कर दी है, तो उनके लिए बहुत ही सरल उपाय है। वो क्या उपाय है, आप रोज एक या दो माला जो आपने जाप की हैं, कहने का मतलब है आपने 16 माला का नियम है आपका रोज का, 16 माला में से आप रोज रात को सोने से पहले 2 माला आप ये सोच के दान कर सकते हैं कि ये मैं अपने पितरों को अर्पित कर सकता हूँ। सिर्फ आपको मन में यही विचार करना है। तो ये जो माला का फल होगा, 2 माला का, 1 माला का फल, ये स्वतः ही पितरों को जाना शुरू हो जाएगा। और दूसरा उपाय है कि जैसे आप मन में, आपको लगता है कि मैं मन में विचार करूँगा पता नहीं उनको जाएंगी नहीं जाएंगी, तो उसका भी एक सरल उपाय है। आप राइट हैंड में थोड़ा सा जल लेके उसको अभिमंत्रित करके, अभिमंत्रित करने का एक मंत्र होता है। अभिमंत्रित करने का क्या अर्थ होता है कि आप उस जल में सभी नदियों के जल को का आह्वान कर लेते हैं। जैसे कि वो मंत्र है, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिं कुरु। तो इसमें आपने समस्त नदियों के जल का आह्वान किया अर्थात जो हथेली में, राइट दाएं हाथ की हथेली में जो जल है वो अभिमंत्रित हो गया। कहने का अर्थ है उसमें समस्त नदियों का जल उसमें प्रविष्ट हो गया। उसके बाद उस जल को साक्षी मान के आप कहते हो कि हे पितृदेव, मैं आपको अपनी 1 या 2 माला आपको मैं दे रहा हूँ। और वो जो जल है, एक आप नीचे कटोरी में रख सकते हैं। कटोरी का जो जल है वो आप किसी पौधे को, या पीपल हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो किसी भी पौधे को आप वो जल अर्पित कर सकते हैं। तो अब थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि आपके जो काम रुक रहे थे, जो आपने पंडित जी को कुंडली दिखाई थी, उन्होंने बताया कि ये काम जो है पितृदोष की वजह से नहीं बन रहे हैं, अब देखोगे थोड़े ही दिनों में वो काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके कष्ट जो है कटने शुरू हो जाएंगे, घर में फिर वही खुशहाली, बिजनेस में खुशहाली द्वारा लौटनी शुरू हो जाएगी, तो वही काम सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगा। नाम जाप में इतना बल है, इतना बल है, ये पितर लोक तक को शांत कर देता है, आपके प्रारब्ध तक बदल देता है, आपके कर्म तक बदल का पूरा सामर्थ्य है। लेकिन क्या होता है कि हम नाम जाप का जो फल है ये छोटे छोटे कार्यों में करते रहते हैं, जबकि इसका जो बड़ा फल है
बड़ा फल ये है कि भगवान से भक्ति की मांग करना, भगवान को ये बोलना कि हे प्रभु, मुझे इस नाम का फल कुछ नहीं चाहिए, मुझे इस नाम का फल यही चाहिए कि मुझे आपके नाम में रस आना शुरू हो जाए, मुझे आपके नाम जाप से स्वाद आना शुरू हो जाए, मुझे आपके नाम जाप से आपके दर्शन होने शुरू हो जाएं, मुझे आपके नाम जाप से आप में प्रीति होनी शुरू हो जाए, और मुझे आपके नाम जाप का फल ये चाहिए कि मेरा और ज़्यादा नाम जाप होना शुरू हो जाए। ये एक भक्त की लालसा रहती है नाम जाप करने के पीछे। लेकिन ये भी सही है कि जो माइक जगत के लोग हैं उनके पास कोई चारा नहीं है, तो वो क्या करें? तो उनके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि भाई इधर उधर जाने की, भागने की बजाय नाम का ही आसरा क्यों ना पकड़ा जाए। भाई नाम में अगर समस्त वस्तुएं हैं तो आप नाम को क्यों नहीं पकड़ते? आप एक बार ये ज़रूर करके देखिए, आप कहिएगा वाकई में ये अमोघ उपाय था जिसकी वजह से पितृदोष क्या और भी कुंडली में जो भी दोष हैं वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। राधे राधे।